पीछे वालों की ताली की आवाज नहीं आ रही। कीर्तन में तो ताली नहीं बजा रहे ना, उनकी खोपड़ी पे आकर के दुनिया भर के पाप बैठ जाते हैं, इसलिए कोई ताली मत बजाओ। तो कहीं सामने नजर लग न जाए, कहीं सामने नजर लग न जाए, तो कहीं सामने नजर लग न जाए, कहीं सामने नजर लग न जाए। गोरे तो काला बना रखिया, गोरे तो काला बना रखिया। देखो एक ब्रजवासी के मुंह से पंजाबी सुन रहे हो तो सही, ब्रजवासी पंजाबी गा रहे, आप ताली नहीं बजा रहे। नीले गोरे तो काला बना रखिया, नीले गोरे तो काला बना रखिया, नीले मुदरी चहीरा बना रखिया, नीले मुदरी चहीरा बना रखिया। होली में अखियाँ चमोहन बसा रखिया, नीले अखियाँ चमोहन बसा रखिया। मेरी राधा रानी के प्यारे कन्हैया, मेरी राधा रानी के प्यारे कन्हैया, मेरी राधा रानी के प्यारे कन्हैया, मेरी राधा रानी के प्यारे कन्हैया। दिल के कमल पे बिठा रखिया, कमल पे बिठा रखिया, में अखियाँ चमोहन बसा रखिया, बसा रखिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा श्री राधा। किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, ढोल बरसाने वाले के। आई लीला प्रारंभ हो रही है। बिहारी जी प्राकट लीला का दर्शन है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पावन चरित्र। श्री स्वामी हरिदास को, श्री स्वामी हरिदास को, ऐसा सुंदर रूप आशा दर्शन की करे, बड़े सुतंग भैया जय जय। आज मेरे मन में एक विचार भयो है, आज हम सब मिलकर कोई नया खेल खेले। नया खेल? हाँ, ऐसा नया का खेल है जो आप खेलना चाहो हो जाए? नहीं नहीं, आप ही बताओ। क्या बताएंगे? हम क्या बताएं, आप ही बताओ। नहीं नहीं, आप बताइए। आपको तो बहुत सारे नए खेल आते हैं। जय जय, आप ही बताओ कोई नया खेल। ठीक है, तो भैया आज हम सब मिलके रासलीला का नया खेल खेलते हैं। रासलीला? हाँ, ये रासलीला तो हमने पहली बार अपने कानों से सुनी है। ये कहाँ हुए है रासलीला? रासलीला भैया, हरि कीर्तन जिन कीनो नहीं, नहीं अधिकार रास के माही।
जिन्होंने कभी हरि नाम संकीर्तन नहीं किया हो वह रासलीला के भाग को नहीं समझ सकता है। इसलिए पहले सब मिलकर के मेरे साथ में हरि नाम संकीर्तन करो, उसके पश्चात हम सब रासलीला का खेल खेलेंगे। ये स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का बाल चक्र है। अपनी सखाओं के साथ में जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे ही खेल रहे हैं, और आज खेल रहे हैं रासलीला का। तो अन्य सखाओं ने कहा भैया ये रासलीला का खेल कौन सा होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। बोले सुनो नहीं, साथ में पहले हरि कीर्तन करो, उसके बाद में हम लोग रासलीला का खेल खेलेंगे। श्री राधा कुंज बिहारी मुरलीधर को श्री राधा कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी श्री राधा कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे बोल हरि 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 बोल वाला को तब रूप धर पहुँचे मदन गोपाल। भैया हमसे कह रहे हो? भैया मैं आपसे कह रहा हूँ। कहाँ कह रहे हो? आप ही कहाँ कर रहे हो? ये हम रासलीला को खेल रहे हैं। काफी रासलीला? हाँ रासलीला रासलीला रासलीला। भैया तुम्हारी ही मुक्ति सुनो, मैंने ऐसो खेल विचित्र संग आपने खिलाए थे, तुम मोकू बनाओ मित्र। भैया ये रासलीला को खेल मैंने आपकी ही मुक्ति सुनो है, तो आप मुझको अपनो मित्र बनाई लो और अपने संग में खिलाई लो। देखो भैया, मित्र को चित्र और ये है विचित्र, ये कैसे बनेंगे हमारे मित्र? भैया हमने खिलाने को। अरे भैया खिला लो, आपकी बड़ी कृपा। ना हम कैसे खिला लें? अरे भैया, अरे भैया ऐसा हो, हमें जैसे तैसे ये रासलीला को खेल मिले हो, तुम्हें खिला देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमको तो कोई ले जाएगा। देखिए
ठाकुर जी ग्वाला का रूप बना करके आए, रास लीला हो रहा है तो ग्वाला का रूप बना करके स्वयं ठाकुर जी आए स्वामी श्री हरिदास जी के पास। अन्य सखाओं से वार्तालाप करी तो सखाओं ने उपहास किया, भैया आपको कैसे हम रासलीला के खेल में शामिल कर सकते हैं, पर जिए के अति उदार हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा। कहा तुम्हारो नाम है, कहा तुम्हारो दाम, कौन काज तुम करत हो बतलाओ भैया। आपको नाम कहाँ है, आप कहाँ रहो, कहाँ काम करो, आप मेरे लिए बताओ। भैया आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरो नाम कहाँ है, सो मैं आपको बताऊं। बांके बिहारी नाम है और वृंदावन मेरो गाँव। बांके बिहारी नाम है। स्वामी जी ने पूछा आपका नाम गाम क्या है, तो ठाकुर जी बता रहे हैं वृंदावन मैं गैया चराऊं सबन की, यही है मेरो काम। भैया बांके बिहारी नाम है और वृंदावन मेरो गांव, मैं गैया चराऊं सबन की, यही है मेरो काम। मेरो नाम है बांके बिहारी। ओ प्रा तुसी बांके बिहारी होंगे हो। वो देखो भैया बांके बिहारी, एक बिहारी सौ बीमारी, ये है बिहारी, बच के रहियो भैया बिहारी। आप इनसे ऐसे मत बोलो। मेरो गांव को नाम वृंदावन है भैया, मेरो नाम बांके। ओ तुम बांके हो, टेढ़े हो। अच्छा गैया सबकी चराऊं, आपकी दूध कर गैया हो तो मैं दे दी। हम पे गैया ना है, हम पे तो बैल है, वो जो है किसी काम की ना है। आप पे तो एक गधा भी है। ओहो मर गए हो। तो आप जो रासलीला को खेल खेल रहे हैं, आप को अपने संग में खिला लो। तुमरे ही मुखते सुनो मैंने ऐसो खेल विचित्र, संग आपने खिलाए के तुम मोहे बनाओ। कि रासलीला को खेल मैंने आप ही मुखते सुनो है, या सो आप को अपनी संग में खिला लो और अपना मित्र बना लो। भैया मैं वृंदावन से आया हूँ। भैया यह रासलीला को खेल या रूप से नहीं खेलो जाए, तो आपको सखी बनना पड़ेगा। यह रस रास पुरुष को नहीं, सखी भाव मर्याद सदा ही। सखी नाम सुन रूठो ग्वाला, मैं बनी हूँ राजा दुलारा। भैया बांके बिहारी, आप मेरी बात हम सुनते रूठ क्यों गए? भैया मैं सखी नहीं बनूंगा, मैं तो राजा नंद लाला बनूंगा, राजा को सो पूत। ओ ये राजा को भूत, हमको लग रहा है पीपर को भूत। भैया आप ऐसे मत बोलो। मैं तो राजा नंद लाला ही बनूंगा भैया। अच्छो तुम्हारी खुशी है, चाहते सिंहास रचा
जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप रासलीला को खेल खेलो चाहो वैसे खेलो, परंतु आप मेरे लिए एक बात बताओ कि राजा नंद लाला आप बन जाओगे, परंतु महारानी राधिका कौन बनेगा? रानी राधिका जो? हाँ हाँ। देखो रास की बातें चल रही हैं, ठाकुर जी आए हैं, स्वामी जी ने कहा कि आपको सखी बनना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा मैं सखी नहीं बनूंगा, मैं तो राजा नंदलाला बनूंगा। रास होगा यानी अभिनय होगा रास का, तो मैं राजा नंदलाला बनूंगा। बोले आप तो राजा नंदलाला बन जाएंगे, तो रानी राधिका कौन बनेगा? तो रानी राधिका कौन है? कर दे बेठल विपुल को, कर दे विपुल को, बालक हो मुस्कान। ये महारानी राधिका, महारानी राधिका, मोको कृष्ण बना। भैया हरिदास, ये विठल विपुल जी, आपको नाम विठल विपुल है ना? हाँ, मुझको पता है। आप रानी राधिका जी बन रही हो, मैं कृष्ण बन जाऊंगा और सब सखी बन जाऊंगी। बड़ो ही सुंदर रास होगा, 9 रतन की वर्षा होगी। आप तो राजा नंद लाला बन गए, ये विठल विपुल महारानी राधिका बन गए, परंतु आपने मेरे लिए कोई सेवा नहीं बताई, मैं कहाँ बनूंगा? भैया हरिदास, आप तो बने बनाए हो, आपको क्या बनना? देखो स्वामी जी ने पूछा कि आप राजा नंदलाला, ये रानी राधिका, मैं क्या बनूंगा? तो स्वामी श्री हरदास जी ललिता सखी के अवतार है। किसके अवतार है? ललिता सखी के। जो ठाकुर जी की अष्ट सखियां हैं, उसमें जो प्रमुख सखी है ललिता सखी, ललिता सखी के अवतार है स्वामी जी। ठाकुर जी ने कहा कि भैया हरिदास, आप तो बने हुए हैं पर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम प्यारी ललिता बनो, सखी परिकले संग, रास होए गो सकल मिल, बाहे नव सुरन। भैया आप सखी ललिता जो बन रही हैं और सब सखी बन जाएंगी, बड़ो ही सुंदर रास होगा और रास में 9 रतन की वर्षा होगी। ठीक है, चलो श्रृंगार कुंज में श्रृंगार धारण करो। बोले भैया हरिदास, आप तो अपने आप को भूले हुए हैं, आपको तो ललिता सखी बनना है और रास का अभिनय किया जा रहा है, रास की व्यवस्था करी जा रही है। ठाकुर जी संपूर्ण सखी पर करके साथ में सबको तैयार करके, सबको सजा करके, अब जहाँ स्वामी श्री हरदास जी का गांव है, उसी गांव में बाल्यकाल में स्वामी जी रास लीला का अभिनय कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं। बोले रास बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ धानी सारे निसर्ग पम पद पम सामरी बम सारा रास में गोपाल, रास में गोपाल, रास में गोपाल, रास में गोपाल, रानी सारे निकल बम बरसा बम बरसा बम बरसा सारा बम बरसा हरे हरे
बड़ा सुंदर रास हुआ। रास के उपरांत ठाकुर जी और श्री जी सिंहासन पे विराजमान हो गए। जय जय। और सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, पांव दबा रही हैं, कोई चबर भरा रही है। ललिता सखी की जो सेवा है, ध्यान से दर्शन करें, लीला का बड़ा अद्भुत स्वरूप है ये। ललिता सखी की जो सेवा है वो बीड़ी खिलाने की है, यानी पान की सेवा है। और सब सखियां सेवा में लग रही हैं, तो ललिता सखी अपनी बीड़ी की सेवा एक थाली में लेकर के ठाकुर जी के पास पधार रही हैं। ललिता लाई ललिता मेरे मधुर प्यारे प्रखर में खबाई के चली प्यारे जी को बीड़ी पवाई और वैसे ही ठाकुर जी के पास गई। मुख फेरो नदलाल रे देखो, सेवक का सबसे बड़ा सुख यही है कि उसके स्वामी प्रसन्न रहे। इसे सेवा सुख कहा जाता है। स्वामी की प्रसन्नता का जो ध्यान रखे उसे सेवक कहा जाता है। ललिता सखी पान की बीड़ी खिला रही है, पर मुख फेरो नंदलाल अहो पिया मोते कहा ऐसो भयो दुरा। चुप से कीजे क्षमा उदार चरण की दासी समझ मोहे कीजे मेरे बाकी प्यारी, आपकी सेवा में वो ऐसी कहा चूक बन गई जो आप मेरे हाथन से पानी की बीड़ी नहीं खा रहे। आप अपने चरण की दासी समझ के मुझको क्षमा कर दो। मेरे बाकी बिहारी, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया कि आपने मेरे हाथ से पान की बीड़ी नहीं? ऐसा क्या अपराध हुआ है मेरे बाकी बिहारी? ऐसी क्या चूक हुई? चूक तुम्हारी कछु नहीं, परी कठिन मो चूक, या ये में खटके सदा बड़े चूक की हो। भैया हरिदास, आपकी कछु चूक नहीं है। सबसे बड़ी कठिन चूक तो मोसों परी है, जो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभे है। क्योंकि तुम्हारी दुख राधा दुखी और राधा को दुख मोहे, मेरे दुख में जग दुखी सुख सर्जे चम हुए। भैया हरिदास, आपके दुख में श्री राधा अत्यंत दुखी है जाए हैं, और जब वो दुखी है जाए तो मैं दुखी है जाऊं, और जब मैं दुखी है जाऊं तो ये सबरो संसार दुखी है जाए। भैया हरिदास, आप अपनी स्वरूप को ध्यान करो। जैसे ही नाम लिया श्री राधा रानी का, तो ललिता सखी का अवतार जो है स्वामी श्री हरदास जी महाराज, अपने निकुंज की याद आ गई कि मैं तो निकुंज में अपनी स्वामी जी की ललिता सखी हूँ। आई पिछले जन्म की विरह व्यथा की
हंस कहे प्रेम प्रवाह में नूर भैया हरिदास, यह आपको क्या हो गया? भैया चेक करो, चेक करो। भैया ये बांके बिहारी है ना, हाँ यही ने इन पे जादू करो है। आज इन पे जादू करो है, इनकी अवस्था ये है गई। कल को हम पे करेगा, हमारी अवस्था ये कहाँ होगी, बचेंगे कि नहीं? बाल वालों को लगा कि पता नहीं क्या कर दिया इस बात के बिहारी ने, इस पर जादू कर दिया। अभी इस पे क्या है, फिर हम पे क्या करेगा। वाल भागे घर कुसुम, घर में फिर छुप गए जाए, करुणामयी तब बांसुरी देवी मधुर बजाए। वाल सब भग गए और उसके बाद स्वामी जी को श्री ठाकुर जी ने उठाया और हृदय से लगाया। भुज भर बेटी भुज भर बेटी अंग ते ललिता करी निगाह, अपने ही संग ले चलो मोहे हाय बिहारी अपने ही संग। मेरे बाकी बिहारी, हमें यहाँ एक पल नहीं रहना चाहे। आप मुझको अपने संग श्रीधाम वृंदावन को ले चलो। मात पिता सेवा करो, रहो कछु दिन घर माहे, जो विधि लिखो सहस्त्र दुख, सो तो मिटनो ना। भैया हरिदास, अभी आप घर पे ही रहो, माता पिता की सेवा करो। जो विधाता ने आपके लिए कष्ट लिखे हैं वे तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, परंतु जागना राधा अष्टमी आवे जब राधा अष्टमी, तब उपजे अनुराग, ता दिन तुमरो होएगो समग्र को त्याग। आप यह बात को ध्यान रखियो, जादना राधा अष्टमी आवे, वादना आप अपने घर को त्याग कर दियो और मैं आपको मार्ग में मिल रहा हूँ। नहीं 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 मेरे बाकी बिहारी, नहीं नहीं। चले भैया हरिदास, छोड़ के चले। अभी तो माता पिता की सेवा करो, पर जिस दिन राधा अष्टमी आए उस दिन तुम्हारे हृदय में वैराग्य जागृत होगा। तुम किसी की प्रतीक्षा नहीं करना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन का रास्ता पकड़ लेना और मैं तुमको मार्ग में अवश्य मिलूंगा। और यहाँ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज उस दिन से ही, जब से बांके बिहारी का दर्शन किया, तब से ही वृंदावन की ललक लग गई। और हरी छोड़ दे, छोड़ दे ब्रजराज कन्हैया, चैन नहीं उड़ावे मेरो मन श्री वृंदावन, मेरो मन श्री वृंदावन जावे। हरि छोड़ दे ब्रजराज कन्हैया, चैन नहीं उड़ावे। वृंदावन का रंग चढ़ गया, ओ मेरो मन श्री वृंदावन बिहारी श्री हरिदास जावे। न जाने बेटा हरिदास सवेरे को खेल में गया है और अब ये खेल के आयो ही है। ऐसो कहाँ खेल में चला गया? मैं ढूंढती तो रहा अपने हरिदास को। यहाँ स्वामी जी की जो माता है, स्वामी श्री हरिदास जी की, वो ढूंढ रही है कि मेरा हरिदास आज सूरज से देखा नहीं, कहाँ गया? बेटा हरिदास हे बाप
बाके बिहारी बाके अरे वो हरिदास बाके बिहारी बाके बाके बिहारी मेरे हरिदास बिहारी मेरे बाके बिहारी कहाँ बात है काय क्यों हुए हो अरे भैया आज मुझको मेरे बाके बिहारी छोड़ के चले गए। अरे मैया री छोड़ गए ओ ब्रजराज कन्हैया चैन नहीं आवे मेरो मन श्री वृंदावन जाए। मैया हरिदास मेरे बाके बिहारी मुझको छोड़ के चले गए। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। अब मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए जाऊंगा। बेटा हरिदास बस यही बात है। हाँ अरे हरिदास तेरे बाके बिहारी तो कुछ छोड़ के ना गए। अरे बाके बिहारी जी तो तेरे पास ही हैं। कहाँ है मैया? चल तू मेरे संग चल, मैं तुमको तेरे बाके बिहारी जी को मिलाऊंगा। चल हरिदास। ठाकुर जी की बात जब बाके बिहारी की बात करी स्वामी जी ने तो मैया ने कहा तो तेरे बाके बिहारी तेरे छोड़ के कहीं नहीं गए, मैं तुझे मिलाती हूँ। और घर के जो ठाकुर जी थे चित्रपट उनका दर्शन करा दिया। लेकिन स्वामी श्री महाराज जी ने कहा नहीं बेटा ये ठाकुर नहीं है, मेरा कोई और ठाकुर है। हम लोग और बार वृंदावन जाते होंगे पर सच्ची बात है जब तक बिहारी जी नहीं पकड़ते तब तक वृंदावन का मूल तत्व क्या है, वृंदावन का भाव क्या है वो हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता। और आज राधाष्टमी का सुंदर सुअवसर आया, स्वामी श्री हरदास जी महाराज शयन कर रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी सपना देने पधारे हैं। अब सोहर की बिरिया रही जागो हे हरिदास जागो हे हरिदास। भैया हरिदास कहा भाई आप सोए रहे हो, अब सोने को समय नहीं है। अब तो आपको श्रीधाम वृंदावन आना है। आपके विरह में श्री राधा अत्यंत दुखी है रही हैं। अब आप श्रीधाम वृंदावन को आ जाओ और मैं आपको मार्ग में मिलूंगा। भैया हरिदास आप जाओ। यह मेरे कानन में अमृत वचन कोने सुनायो कि हरिदास आज राधाष्टमी है, तेरे लिए घर को छोड़ के वृंदावन आनो है। मैं समझ नहीं पायो मोको वृंदावन कौन बुला रहे हो है। हाँ ठीक है समझ गए हो, वृंदावन में मेरे प्रिया प्रीतम बुला रहे हैं। चल हरिदास या घर को छोड़ के वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। पर ऐसी कैसे जाऊं, जिन माता पिता की गोदी में इतना बड़ो भयो हूं, उनको छोड़ के कैसे जाऊं। ठीक है पहले पूज्य पिताजी से आज्ञा लूं तब वृंदावन के लिए प्रस्थान करूं। मेरे कानों में अमृत वचन किसने सुनाया? क्या मुझे मेरे बिहारी जी वृंदावन बुला रहे हैं? मैं वृंदावन चलूं, परंतु जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, वृंदावन जाने से पहले एक बार तो अपने माता पिता से आज्ञा ले लो। उड़ चल हंसा अमरे लोक में, यह तो देश तेरा है। उड़ चल हंसा अमर लोक में, ये तो देश तेरा है। पीने पानी चुगले
रे पानी कर ले रे बसना है माया का जहाँ नाज नहीं है, स्वार्थ की जहाँ आग नहीं है, प्रीति में जहाँ आग नहीं है, मोती साज बनेगा है। और सा अमर लोक में ये तो रे सुना तेरा बस रात्रि के समय मेरे पास आने का प्रयोजन, हाँ प्रतीत होता है कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर कुछ विशेष जिज्ञासा लेकर के आई। हाँ पिताजी, ये हरिदास आपके पास में एक इच्छा लेकर के आया है। हाँ बोलो। वो क्या है? ये हरिदास वृंदावन जाना चाहता है। वृंदावन? आज्ञा दीजिए, मैं श्री वृंदावन जाऊं, वहाँ राधा माधव के बोल मेरी यही इच्छा है। ये हरिदास आपका पुत्र वृंदावन जाना चाहता है, तो आप कृपा करें। बस वृंदावन जाने की इच्छा है, लेकिन इस समय तुम्हारी अवस्था नहीं है। अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है? यथार्थ में तो तुम्हें घर में रहकर ही माता पिता की सेवा करने का ये तुम्हारा समय है, और इस समय तुम गृह त्याग करके वृंदावन जाना चाहते हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। यद्यपि मुझे प्रसन्नता है, कोई कष्ट नहीं है, तुम भगवत मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हो, ये मैं समझ गया। कहा गया है शास्त्रों में, कहे जो माया मोह वही है संत महल, खोज गोपीनवंत जो वही है भाग्यवंत, वही है भाग्यवंत। कौन पवित्र है जाए है, जननी हो एक वसुंधरा और सारे हो। 21 पीढ़ी पहली और 21 पीढ़ी पिछली। अगर घर में से कोई संत होता है, यथार्थ संत होता है, तो वो पीढ़ी भी कर जाती है। इस बात की तो मुझे प्रसन्नता है, लेकिन वृंदावन जाना चाहते हो, ऐसा क्यों? क्या घर में रह करके वृंदावन बिहारी की अर्चन पूजा नहीं कर सकते? नहीं पिताजी, मेरे पिता ये हरिदास तुम्हारो है, श्री राधा माधव की शरणन को लियो पिताजी, आज तक इस हरिदास पे आपका अधिकार था, परंतु आज तो इस हरिदास ने श्री राधा माधव के शरणार्थ बिंद का सहारा ले लिया है, इसलिए आप मुझसे मने मत करो। मेरे लिए सीधा वृंदावन कोई बुला रहा है, और मैंने एक संकल्प भी लिया है। संकल्प भी लिया है? क्या? मैं
महाराज जी, इस हरिदास ने ये संकल्प ले लिया है, जब तक इस हरिदास को वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे तब तक ये हरिदास अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आप मेरे पिता ही नहीं, आज तो पूज्य गुरुदेव हैं। हे मेरे गुरुदेव, मेरे लिए वृंदावन में रहने का नियम बताएं, ताकि मैं वृंदावन में जाकर के अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूं और वहां रह करके अपने जीवन को कैसे संभालूं। बस तुमने कहा कि हरिदास तुम्हारा नहीं रहा, अच्छी बात है, श्री कृष्ण के समर्पित हो गए, लेकिन हमसे कुछ कहने सुनने का अधिकार भी तुमने छीन लिया क्योंकि तुम हमारे नहीं हो। दूसरी बात तुमने कही कि आप पिता ही नहीं मेरे गुरु भी हो, तो ठीक है, आज मैं पिता की ममता को मार दूंगा और गुरु के अधिकार से तुम्हें वृंदावन जाने का आशीर्वाद दूंगा और वहां रहने की कुछ रीति नीति भी सिखाऊंगा। हरिदास, वृंदावन में जाकर के वृंदावन रह दे को नेम सुनो हरिदास, बिना पिया पीतम बिना तेरी कहूँ न जाए श्वास सांस। हरिदास, वृंदावन में निवास करने का पहला लक्षण राधा माधव के स्मरण बिना एक सांस भी हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कीट मरकट पशु पंछी काहू ना सतइयो, सघन लतान में बैठ बैठ के श्री राधा राधा गइयो। श्रीधाम वृंदावन राधा माधव की लीला स्थली है और संतों की तपस्स्थली है। प्रयास करना हमारी वाणी से, हमारी क्रिया से वहां के प्राणी मात्र को कभी कोई कष्ट न हो। और बेटा, कहा गया है ऐसो वृंदावन को रहनो, नैनन नीर निरत लीला कल रस सरता नित बहनो, दूर भीड़ के बैठ सघन बन शुभ साधन कर रहनो, त्यागे प्राण पर उदान न खावे कंचन सम तन दहनो। हरि उर्माल मिले तब जानो, पीर विरह की सहनो, जो नहीं हृदय दर्श उत्कंठा तो दीजे काट उल्हेनो, ऐसो वृंदावन को रहनो। और बस मैंने भी विचार किया, जब तुम बड़े हो जाओगे, घर का भार संभालने लायक हो जाओगे, तो मैं भी घर छोड़कर के वृंदावन जाकर के राधा माधव का निरंतर स्मरण करूंगा। लेकिन योग ऐसा बना है कि पिता से पहले पुत्र जाना चाहता है, तो बेटा मैंने अपने लिए जो स्वर्ण सजा कर रखी थी, आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। देखिए, पिता है तो स्वामी जी ने कहा वृंदावन जाना है, तो अब पिता नहीं, अब मेरे गुरु हैं। मेरा मार्ग निर्देश करें कि मुझे वृंदावन में कैसे रहना है, क्या करना है, वृंदावन रहने के नियम क्या है। तो पिताजी ने कहा पुत्र, ये व्यवस्था मैंने अपने लिए की थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले तुम ही जाओ। परम पवित्र करुए को पारी, जोया को सेवन करे, ताकि हृदय वास करे श्री मोहन राधा रानी। कुटिया में से करुआ ले लेना, ये पवित्र पात्र है, ये वह पात्र है, निरंतर अगर इसके जल का पान करोगे तो निश्चित ही राधा माधव तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ये तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। और एक बात बेटा, अगर तुम इस संसार रूपी दलदल को छोड़कर के जाना चाहते हो तो अब लौट के संसार की ओर नहीं देखना। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने धर्म में स्थिर रहे। यह पुत्र मेरो जगदीश अब नहीं आवे लौट कर, यही मेरो आशीष। लेकिन बेटा एक विशेष बात, घर छोड़ने से पहले एक बार अपनी माता से अनुमति अवश्य
अवश्य लेना, क्योंकि पिता से 10 गुना अधिक अधिकार माता का होता है। ठीक है, पल्लव लेकर के जाना। ठीक है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। पिताजी ने कहा, पुत्र तुम जा रहे हो, पर मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि एक बार इस संसार के दलदल को छोड़ करके जा रहे हो हरिदास, कभी इसमें लौट करके तुम दोबारा मत आना। और आज तुम्हारा पिता होकर के ये पिता धन्य धन्य हो गया जिसने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। जिस वंश में, जिस कुल में तेरे जैसे भक्त पैदा होते हैं, 21 पीढ़ियां उस कुल की चल जाती है। लेकिन संसार को छोड़ करके वृंदावन तो जा रहे हो, जाने से पहले अपनी माँ से एक बार जरूर मिलके जाना, क्योंकि पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार पुत्र पर माता का होता है। और यहाँ जो अपने लिए सौंध सजा रखी थी पिताजी ने, स्वामी जी के जो पिताजी थे, उन्होंने जो सौंध सजा रखी थी करुए का जल, आप आज भी दर्शन करेंगे वृंदावन में। जब तटीय स्थान जाएंगे तो तटीय स्थान में वहां के जो संत महात्मा उनके पास करुआ ही होता है। और यही वही परंपरा है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से प्रारंभ हुई है, हाथ में करुए का जल, जिसका आज भी तटीय स्थान में वहां के संत महापुरुष सेवन करते हैं। वृंदावन का एक ऐसा अद्भुत स्थान है, तटीय स्थान, जहाँ आज भी इतनी भौतिक व्यवस्था होने के बावजूद भी रात्रि में वहां लाइट नहीं है। आज भी वहां के कुंज निकुंज, वहां की सघन लता है, जिन पर आप दर्शन करेंगे तो प्रत्येक सघन लता में श्री राधा माधव का दर्शन होगा तटीय स्थान में। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपनी माता के पास आ रहे हैं। यहाँ माता जी प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है, हरिदास आ रहे होंगे। आज तो मेरे बेटा हरिदास को जन्मदिन है, तो मैं आज हरिदास के कारण सुंदर सुंदर आभूषण पहनाऊंगी और सुंदर सुंदर भोजन पकवान बनाऊंगी। परंतु अभी तो आयो ना है, और हाँ, गोपिन से मंगल चारू गवाऊंगी। अरे बोलो, ठीक है, आ रहे हो, मैं अब तक प्रभु को कीर्तन ही कर रहा हूँ। हरि मीठो तेरी बन जाऊं मुरलिया वाले जा, मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बादशाह। मुरलिया बादशाह, बसिया बादशाह, मुरलिया बादशाह, बसुरिया महाराज मैं आपके लिए प्रणाम करूं? माँ, आपने मेरे लिए पहचानो नहीं? नहीं नहीं महाराज, मैंने तो नहीं पहचाना, परंतु महाराज आज तो आप मेरे घर ही ब्रागी हो, उन्हें प्रसाद दिया। मैं आपको बेटा हरिदास हूँ। बेटा हरिदास, अरे आज तो तेरा जन्मदिन ही है। आज तो तुमको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए। माँ, आज ये आपको बेटा हरिदास वृंदावन जा रहे हो, मैं पूज्य पिताजी से आगे लेके आया हूँ। आपको आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। बेटा हरिदास, मैं तो कुछ सीधा वृंदावन नहीं जानूंगी मेरे लाडले, और तेरे पिताजी ने तो को कैसे आज्ञा दे देगी? हरिदास माफ कीजिए
वहाँ श्री हरि के दर्शन करके साचो हरिदास श्री हरि के दर्शन करे साचो हरिदास ये आपको बेटा वृंदावन जा रहे हुए मोको वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे तो ये हरिदास साचो हरिदास कहावे वो नहीं बेटा हरिदास, और मैं वहां जाके कहा करूंगा मैं तो तू नहीं जानूंगी मेरे यार, मैं तो तू नहीं जानूंगी। वृंदावन में गोदी में बैठा कुंज में बैठ के श्री राधे राधे वृंदावन में प्रिया प्रीतम को मैं लाड़ रहा हूँ और कुंजन में बैठ के श्री राधा माधव को गुण गाऊंगा। यानी आप मेरे लिए मने मत करो। हरिदास बेटा, मैं तो कुछ श्री धाम वृंदावन नहीं जानती। अरे तू सुन कर चला बचरा रोई रोई के मर जा बचरा गैया मैया रोए रोए के मर जाऊंगी। हरिदास बेटा, तू तो हमारे बेटा समिति एक लकुटिया हो, और हरिदास तू चलो जाएगा तो हम कौन के सहारे देंगे। हरिदास आप मैं नहीं जानूंगी मेरा परम भाग्यशाली है जाको पुत्र राधा माधव की सेवा में जा रहे हो। कृपा करो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तू बहुत ही हसीला है, तू नहीं माने तो मैं तो आशीर्वाद करूं। अरे माता की तुम जाओ बन की हरी मार्ग में तुमको मिले तेरी नटवर नंद किसो। बेटा हरिदास, तू वृंदावन को जा रहे हो और मैं तुमको आशीर्वाद दूं कि तू जब मार्ग में है कि जाएगो वह मार्ग में तेरे नटवर नंद किशोर तुमको मिल जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। आपने बड़ी कृपा करी। आज तो मैं ढूंढे ढूंढने गई हूँ हरिदास कि आज मेरा बेटा सीधा वृंदावन जाके राधा माधव के दर्शन करेगा। क्या बेटा तुम क्या माने बहुत रुका लेकिन
स्वामी जी रुके नहीं, बोले माँ अब मुझे वृंदावन में कोई बुला रहा है इसलिए तो मुझे रोके मत। माँ ने बहुत प्रयास किया, बाद में आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तू मार्ग में जा रहा है, तेरे नटवर नंद किशोर तुझे मार्ग में मिलेंगे। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जैसे ही वृंदावन के लिए निकले, चलवा वृंदावन में अब मन, चलवा वृंदावन में यहाँ श्री हरि के चरण वीरज निश्चित है हम वृंदावन के लिए चल दिए, पर वृंदावन के मार्ग को तो जाने ही नहीं है। चले काउ से पूछे, वो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वो वृंदावन जाने को जी चाहता है। अब नैना बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता है, वो राधे राधे गाने को जी चाहता है, वो राधे राधे गाने को जी चाहता है, वो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बाबा मैं आपको प्रणाम करूं। प्रसन्न रहे आप कौन जा रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि वृंदावन को मार्ग कौन सो है? आप वृंदावन जा रहे हैं? हाँ हाँ, आपने तो हद कर दी। अरे मैं तो यार पूरे संसार की मार्ग को ठेकेदार हूँ। पूरे संसार के मार्गन के ठेकेदार हैं जी। है तो ग्वालिया पर बात बहुत लंबी कर रहे हो। अरे भाई वृंदावन को सूदो सो मार्ग बता दो। सूदो तो मार्ग? हाँ, जाते मैं जल्दी पहुंच जाऊं। जल्दी पहुंचाऊं? ठीक है, तो मैं बताऊं? बताऊं? देखो नेक्स्ट सीधे जाइयो। जी दूर पड़ जाऊं मैं। हाँ स्कूल आओ, यंत्र हाँ यंत्र स्कूल आओ। हाँ जी, देखो नेक्स्ट सीधे जाइयो। सीधे जाइयो। ठीक है ठीक है। अब हाँ देखो नेक्स्ट सीधे जाइयो। हाँ जी। फिर दाएं मुड़ जाइयो। ठीक। फिर नेक्स्ट सीधे जाइयो। ठीक। फिर बाएं मुड़ जाइयो। हाँ। फिर नेक्स्ट सीधे जाइयो। हाँ हाँ। फिर दाएं मुड़ जाइयो। ठीक। फिर नेक्स्ट सीधे जाइयो। हाँ। फिर बाएं मुड़ जाइयो। अच्छा। फिर नेक्स्ट सीधे जाइयो। फिर दाएं मुड़ जाइयो। फिर नेक्स्ट सीधे जाइयो। फिर बाएं मुड़ जाइयो। फिरियो 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 झट ही आ जाएगा श्री धाम वृंदावन। वाह भैया वाह। आएगो वृंदावन या जन्म की कहा चले, मैं 7 जन्म लूं ना तो वृंदावन नहीं पहुंच सकूं। तो आपने तो ऐसा टेढ़ो मार्ग बता दियो जो फिर तो नहीं हो। वृंदावन की गली सबरी टेढ़ी मेढ़ी है भाई। अरे टेढ़ी रे, ओ टेढ़ी टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया, टेढ़ी टेढ़ी रे गाना, टेढ़ी टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया, मुकुट तेरा तेरा रे, मुकुट तेरे तेरी राजा, मुकुट तेरा तेरा रे, मुकुट तेरी तेरी लाला, लाला तेरी रे हो लाला तेरी रे, शाम तेरी मुक्ति मुरलिया, शाम तेरी रे लाला तेरी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया, आपको देख के मुझको बहुत दया आ रही है। अरे वाह, मेरा हृदय दया को सागर है वाह। और मैं चाहूं कि आपको मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा दूं।
आप वृंदावन मेरे लिए पहुंचाओगे? मैं आपको छोड़ के फिर यहीं आ जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है, आप कुछ ऐसे अटपटे चालाक से कर रहे हैं, देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है, मैं आपको वृंदावन पहुंचा रहा हूँ तो आपको विश्वास नहीं। ठीक है तो आप बस आप मेरे संग जल्दी जल्दी चलिए। जल्दी? अरे भैया आप धीरे धीरे न चलियो, हाथ पाँव मत तोड़ दियो। मुकुट तेरो तेरो रे मुकुट तेरी तेरी लाला, मुकुट तेरो तेरो रे मुकुट तेरी तेरी लाला, लाला तेरी रे लाला तेरी रे लाला तेरी रे, श्याम तेरी मुख की मुरलिया श्याम तेरी तेरी रे लाला तेरी मोकू यह प्रतीत है रहो है, ये हाथ मेरे हाथ में पहले हूँ कब आया है? कौन से बता रहा तू? मन की बात है। चल तो अब चल। चलिए अब आगे पूछो। अब आपके पाम जवाब दे गए। हाँ हाँ अब आपकी बस की ना है तो यही वृंदावन को प्रकट कर दूं। हाँ 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 नहीं कर दूं ले तो ये श्री राम वृंदावन में कहाँ जाएगा? आप कहाँ जा रहे हैं वृंदावन में? अरे भैया वृंदावन में मैं बांके बिहारी के पास जा रहा हूँ। कहा गई बांके बिहारी? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं, कहा वो चोर है? अरे चोर नहीं बाबा, चोरन के दादा गुरु हैं, दादा गुरु। तेरी तूमा सोटा लंगोटा सब कुछ छुड़ाए लेंगे बाबा। मोकू तो लगे उनके डर, मैं तो ना जा रहा। अरे भैया मैं सर्वस्व दे जा रहे हूँ। तू अपने सर्वस्व दिया, मैं ना दूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चा है। हाँ तू ना जाएगा? ना जाऊंगा। अरे क्यों? मैं ना जा रहा हूँ। आपने कही कि मैं वृंदावन पहुंचा दूंगा। अरे ये तो बीच में ही रूठ के बैठ गए। गैया राम से ग्वालिया है ना, मैंने बिहारी जी को नाम ले दिया तो रूठ के बैठ गए। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ू भैया, मोकू वृंदावन पहुंचा दो फिर बैठे रहिए। रूठ गोपाल क्यों गोपाल रूठ गोपाल गोपाल यहाँ पे कितनो सुंदर रूठ के बैठो है। अरे भैया या तो छोड़ दे और तुम को वृंदावन पहुंचा दे। मानो ना मानो ना मानो ना मानो ना कन्हैया, मानो ना मानो ना कन्हैया, मानो ना मानो ना मानो कन्हैया कन्हैया। रानी सरी धरी रमा बलगा मगरे धरे 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 मगरे सारी रमा गमगरे सारी धनी धरे सारी नीला। मालूना 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 मालूना। हाँ भैया ठीक है। देख मोको वृंदावन नहीं पहुंचाओगे तो मैं यहीं रूठ के बैठ रहा हूँ। मेरी यही जिद है कि आपके हाथों ही वृंदावन पहुंचूंगा। मानो ना मानो ना मानो
बाबा जी मेरी बड़ी पीछे पर अब तो यहाँ को श्री धाम वृंदावन पहुँचाई के आना पड़ेगा। बाबा चल वृंदावन। वृंदावन को पहुँचाए के आओगे ना? आप पहुँचाए के आऊंगा तो आज से पीछे रूठोगे नहीं? ना रूठूंगा। खाओ भैया की सौगंध। मेरी मैया की सौगंध है बाबा, आज से पीछे ना रूठूंगा। बड़े चतुर हैं, अपनी मैया की सौगंध। और ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा स्वामी श्री हरदास जी महाराज का वृंदावन में लेकर के आए। अभी कितनी दूर है वृंदावन? आएगो श्री धाम वृंदावन यही है। यही वृंदावन है। ये निधुवन है, ये मधुवन है, ये यमुना जी बह रही है। पूज्य पिताजी को कहें ये कदम को वृक्ष देखा कि पहले वृंदावन में प्रवेश करो पुत्र, तो रजरानी को प्रणाम करियो। मैं धन्य धन्य है। जय हो जय हो। अरे वाह, आप बड़े अच्छे हैं। बाबा तू बड़ा अच्छा है जो बिना परिश्रम के वृंदावन पहुंचा दियो। अब आप अपनो ठिकाना बताओ, ताकि समय समय से मैं आपसे मिलियो करूंगा। मेरे ठिकाने को पतो? हमारा तो कोई ठिकाना ना हाँ है। हाँ बताओ। मैं बताऊं? तू क्या करेगा वहाँ आएगी? समय से मिलियो करूंगा। काय को मिलेगा? अरे मिलना है। हमें ना मिलना तो चलो ठीक है, जाओ तो। ठीक है। भाई बात बताऊं, मेरे घर को पतो ठिकानों को कोई पक्को रसिक बन के ढूंढ सके। अच्छा, तू ही ढूंढ सके। हाँ ठीक है। कहा कहीं मेरे घर को कोई पक्को रसिक बन के ढूंढ सके है? अरे ये कोई ग्वालियर नहीं। अरे मेरे, अरे कहाँ गए? मैं इनकी बातों में भ्रमत रह गए और लोग को छोड़ के चले गए। यही निर्धन राज है। हे मेरे प्रिया प्रीतम, अब मैं यहीं बैठू हूँ, यहीं आपको सुंदर सुंदर भजन संकीर्तन सुनाऊ हूँ। जब तक आप मेरे लिए दर्शन नहीं दोगे, तब तक मैं यहाँ से कहूँ नहीं जाऊंगा। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज सबसे पहले वृंदावन में आए निधवन राज में, और हाथ में तानपुरा लेकर के स्वर के सम्राट, संगीत के सम्राट स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रथम श्री राधिका रानी का पद गा रहे हैं, और मन में भावना है कि श्री राधा कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त हो। चरणन के रजपान किशोर रे, चरणन के रजपान, चरणन के रजपान किशोर रे, चरणन के रजपान किशोर आपकी सहचरी ललताजू आएगी। कहाँ है? ये श्यामाजू वो निधवन रात में बैठी है।
अच्छो प्यार आप आती जाके मिलो। किशोर अरे लता, लता मेरी प्यारी क्यों आई गई? मेरी सोचे ये अभिलाषा मेरी किशोरी वो मैं ऐसी कैसे भूल गई जो आपने अपनी सेवा से दूर कर दिया। अरे लता, तू मोकू छोड़ के कहाँ चली गई? अब मैं आपको छोड़ के कहूँ नहीं जाऊंगी, आपके चरणन में ही रहूंगी। प्रिया प्रीतम सो मेरी एक प्रार्थना है, बोलो। श्री बांके बिहारी के रूप में आप लोग को दर्शन दो। बांके बिहारी के रूप में दर्शन दें? हाँ हाँ, एक स्वरूप मेरे प्रिया प्रीतम, एक स्वरूप श्री बांके बिहारी के रूप में दर्शन दो। अभी जैन स्वामी श्री हरदास जी ने कहा कि बोले राधा कृष्ण आप दोनों एक तन श्री बांके बिहारी के रूप में मुझे दर्शन दें। और यहाँ निधवन में हाथ में तानपुरा लेकर के स्वामी जी ने भाव गाए और श्री राधा कृष्ण एक तन के रूप में यानी बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जो दर्शन आप लोग वृंदावन में करते होंगे वही बांके बिहारी लाल का दर्शन हम लोगों को भी होने वाला है। बड़े भाव के साथ में दर्शन करेंगे। बांके बिहारी की बाकी करोड़ कितनी राय को, बांके बिहारी की बाकी करोड़ कितनी राय, और बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी की बाकी करोड़ कितनी राय को, बांके बिहारी की बाकी करोड़ कितनी राय को, बांका को खटवा के कुंडल विशाल, बांका कुटुंबा के कुंडल विशाल, गले हार हीरों का मोतियों की माल, गले हाथ हीरों का मोतियों की माल, अरे बांके ही पटका का पटका छोड़ चुके आए चोर, बांके ही पटका का लटका है छोड़ चितली लाए चोर। बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम सब लोग ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। पूज्य माधवी दर्शन के लिए पधार रही है और जो भी यहाँ ठाकुर जी की पूर्ण आरती भी होगी। जो लोग प्रणाम करना चाहते हैं वो लोग प्रणाम के लिए भी ऊपर आ सकते हैं। बांके बिहारी जी का दर्शन करने के कमरिया पूर्ण मुराट का तेरी कमरिया